हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का उल्लास, हेलीकॉप्टरों से की गई पुष्प वर्षा, ओलंपिक खिलाड़ी मुख्य आकर्षण। नई दिल्ली 15 अगस्त। भाषा। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों से की गई पुष्प वर्षा, कोरोना योद्धाओं के लिए समारोह स्थल पर बैठने की अलग व्यवस्था, विशिष्ट अतिथियों के रूप में शामिल ओलंपिक खिलाड़ी और शारीरिक दूरी का पालन कर रहे दर्शक मुख्य झलकियों में शामिल थे। कोरोना वायरस के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगातार दूसरे वर्ष कमी की गई, जिसमें उपस्थित लोग मास्क पहने हुए थे और एक दूसरे से 6 फुट की दूरी पर बैठे थे, जो महामारी के कारण नई सामान्य स्थिति को दर्शा रहे थे। स्कूली बच्चे जो आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की पोशाक में कार्यक्रम में शामिल होते थे, इस बार भी मौजूद नहीं थे। इसकी बजाय 500 एनसीसी कैडेटों को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। लाल धारियों के साथ केसरिया साफा पहने प्रधानमंत्री ने रविवार को लाल किले की प्राचीर से अपना लगातार 8वां भाषण दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर P प्रियंबदा साहू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की मदद की। वार्षिक कार्यक्रम, जिसमें सामान्य तौर पर हर आयु वर्ग के लोगों की भीड़ उमड़ती थी, उसमें लगातार दूसरे वर्ष निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कटौती की गई। अहातों और गलियारों में रंगीन कालीन, बैठने और चलने की जगह अलग अलग रंगों से चिन्हित और पोस्टरों में सामाजिक दूरी के मानदंड वाले संदेश जैसे 6 फुट की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने कार्यक्रम स्थल पर मुख्य रूप से नजर आए। कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री ऊपरी मंच पर बैठे थे। अतिथि सुरक्षा स्टाफ, अति विशिष्ट व्यक्ति सभी सुरक्षा नियमों के तहत मास्क पहने हुए थे। उमस भरे मौसम के कारण अतिथियों को हाथ से बने पंखों ने काफी राहत दी, जिन्हें स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आदिवासी कार्य मंत्रालय की एजेंसी ट्राइफेड द्वारा खरीदा गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा द्वारों के पास सैनिटाइजर डिस्पेंसर रखे गए थे। अंदर कुर्सियों को सभी हाथों में सावधानी पूर्वक हिसाब से रखा गया था। जिस प्राचीर पर VVIP बैठे थे, वहां भी शारीरिक दूरी के नियम लागू थे। कार्यक्रम स्थल और शहर में अन्य जगहों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम लागू रहे। लाल किले पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर NSG स्नाइपर्स, स्वात कमांड और पतंग पकड़ने वालों का एक सुरक्षा घेरा भी लगाया गया था और 350 से अधिक कैमरे लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वायुसेना केंद्र पर हाल में हुआ आतंकवादी हमले के मद्देनजर ड्रोन रोधी प्रणालियां भी लाल किले पर लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए लगभग 5000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से लाल किले के एक मुख्य द्वार पर भित्ति चित्रों से सजे कंटेनर की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी थी। कंटेनरों को इस तरह से रखा गया था कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया तो कोई भी किले के परिसर के अंदर नहीं देख पा रहा था। यह कदम तब उठाया गया जब कृषि बिल का विरोध कर रहे कई किसान ट्रैक्टर चलाकर लाल किले में पहुंच गए थे और 26 जनवरी को स्मारक में प्रवेश कर वहां एक धार्मिक झंडा फहरा दिया था। पहली बार जैसे ही प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया, अमृत फॉर्मेशन में वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले 25 एथलीटों और भारतीय खेल प्राधिकरण के 2 अधिकारियों को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए लाल किले के प्राचीर के दक्षिण की ओर एक अलग खंड बनाया गया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।